आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। नमस्कार, हम मौजूद हैं कानपुर ग्रामीण की अध्यक्ष उषा रानी कोरी जी के निवास पर और अभी हम इनसे बात करते हैं कि कानपुर में या प्रदेश स्तर पे कांग्रेस पार्टी इस कोरोना जैसी बीमारी में क्या कार्य कर रही है और पार्टी अपने मतलब जो अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, जैसे निर्दोषों को बंद कर रही है, हमारे इनका क्या नाम है, अजय कुमार लल्लू जी को जैसे अरेस्ट किया है, इनके लिए स्टैंड पार्टी क्या स्टैंड ले रही है, आइए कुछ बात करते हैं और जानकारी लेते हैं उषा रानी जी से। आइए देखिए उषा जी, ये बताइए कि ये जो जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इसमें आपकी पार्टी या आप ये प्रदेश स्तर से या ये कानपुर नगर में किस तरह से काम कर रही है? इस कोरोना महामारी में हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जनवरी में ही सरकार को अवगत कराया था कि ये कोरोना जैसी संक्रमण महामारी इस देश में भी आ सकती है और इस पे अगर मोदी सरकार ध्यान दे, लेकिन मोदी सरकार ने ध्यान न दे करके ट्रंप का स्वागत करने में लगी हुई थी और ये कह रहे थे कि आप विदेशी उड़ानें बंद कर दीजिए, विदेशों से आने पर रोक लगा दीजिए, जिससे कि यहाँ भारत में ये महामारी ना फैल पाए। लेकिन इस सरकार ने उसको ध्यान नहीं दिया और उनकी कही हुई बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया, मजाक में उड़ाया। इस कारण धीरे धीरे यहाँ पर जिस तरह से स्थिति बिगड़ती चली गई और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 22 मार्च को भारत बंद किया गया कोरोना संक्रमण के दौरान, तब प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आकर के 8 बजे दूसरे तीसरे दिन बोले लॉकडाउन लगा दिया कि हम 21 दिन का लॉकडाउन लगाते हैं। अरे कम से कम आप जब इस संक्रमण के दौरान कोई एक तैयारी नहीं थी, जैसे जो लोग फंसे हुए हैं प्रवासी जो मजदूर दूसरे शहरों में काम करते हैं वो अपने घरों को वापस आ जाएं। तो आपकी पार्टी इन गरीब जो मजदूर आए हैं, जो वापस अभी यूपी में आए हैं, जैसे बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए हैं, जिनको अब यहाँ ये बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है या खड़ी हो चुकी है कि उनके पास अब ये काम नहीं है, अब वो बेरोजगार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पार्टी क्या काम कर रही है? सबसे बड़ी बात तो पहली बात ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी तरह से लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया और जब हमारे श्रमिक प्रवासी मजदूर किसान दूर प्रदेशों में काम करने वाले लोगों के पास उनके पास जब पैसा नहीं बचा, खाने के लिए कुछ सामान नहीं बचा, तो वो पैदल ही वहाँ निकल पड़े। इस सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, जबकि सरकार को आगे बढ़ करके उनको मदद करना चाहिए खाने पीने की। मैं आप सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया इन लोगों के लिए? सरकार ने तो कुछ नहीं किया। जैसे मोदी जी ने घोषणा कर दी, 20 लाख करोड़ की घोषणा कर दी, ये घोषणा सिर्फ घोषणा ही रह जाती, जैसे उनके और भी चुनावी जुमले रहते हैं, ये भी एक जुमला ही साबित जैसे कि लोग जनता में है कि ये भी एक जुमला है, बिहार चुनाव लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी इसमें इस संक्रमण के दौरान में जैसे लॉकडाउन लगा, लोग पैदल चले, उनको मदद पहुंचाने का काम किया, लोगों को खाना पानी, और जो भी दूसरे प्रदेशों में लोग फंसे हुए थे तो उनको अगर बिहार का है तो बिहार पहुंचाने का काम किया, उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति बाहर फंसा हुआ है गुजरात में, यहाँ पर उनको लाने का काम किया। और ज़मीनी स्तर पर इस समय जैसे हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने इस सरकार को बसें दी, सरकार से कहा उन बसों से आप हमारे मजदूर पैदल चल रहे भाइयों को अगर बसों के द्वारा घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार ने गलत भावना से राजनीति करने का किया उसमें, और झूठ मूठ कहा कि ये बसें का नंबर नहीं है, ऑटो का नंबर है, रिक्शे का नंबर, इस तरह से बताने का काम किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पर हर तरह से गरीब मजदूर किसान भाइयों की मदद करने का काम कर रही है। और 20 तारीख को इसी आंदोलन में जो अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इनके लिए क्या स्टैंड है, पार्टी क्या काम कर रही है इनको छुड़ाने के लिए, किस तरह से काम कर रही है ज़मीनी स्तर पे, शहर में या गांव में, कैसा आंदोलन? क्योंकि ज़मीन पे तो कुछ नहीं दिखाई देता है।
कांग्रेस पार्टी जो है, जैसे कि लोगों में एक धारणा बन चुकी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ नेताओं की पार्टी रह गई है, ज़मीन स्तर पर इनका अस्तित्व नहीं बचा है। से हम लोगों को जिम्मेदारी मिली, हम लोगों ने गांव-गांव जा करके लोगों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमारा संगठन भी घोषित होने वाला था। अब संगठन में घोषित होने में थोड़ा सा देरी इसी वजह से हो रही है। नहीं, अजय कुमार लल्लू जी के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? मतलब इनके रिहाई के लिए कोई किसी तरह का कोई कार्यक्रम, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, कोई आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है। फेसबुक पे, ट्विटर पर ये लड़ाई तो आप लोग अच्छे से लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी भी इसको अच्छे से लड़ रहे हैं, प्रियंका जी भी लड़ रही, लेकिन ज़मीन पर कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा इस पर। तो इस लॉकडाउन के दौरान में जिस तरह से योगी सरकार ने धारा 144 लगा करके जो भी प्रदर्शन करने पर रोक लगा रखी है, हम लोग गांधीवादी पार्टी के लोग हैं और गांधीवादी तरह से ही हम लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू भैया जी के लिए उनको रिहा करने की बार बार इस सरकार से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो उसके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हम लोग जिस तरह से सेवा सत्याग्रह अजय कुमार लल्लू भैया जी के रिहा कराने के लिए लोगों के बीच जाकर के खाना और पानी भी हर तरह से उनको मदद करने का काम कर रहे हैं। मैं इस सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग गांधीवादी पार्टी के लोग हैं और हम गांधीवादी तरह से ही इस सरकार का विरोध करेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी को रिहा कराने का काम करेंगे। ये तो बात हो गई प्रदेश स्तर की। आप अपना ये ग्रामीण के क्षेत्र में जो है गरीब लोग आए हुए हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जिनको ये काम नहीं है, बेरोजगार हैं, इनको किस स्तर से आप लोग काम उनका मतलब मदद पहुंचाने का काम कर रही हैं? खाना तो मतलब एक मदद तो हो जाती है, लेकिन खाने से ही कुछ नहीं होता है, और भी कुछ इनकी ज़रूरतें हैं, वो किस तरह से इनकी पूरी की जा सकती हैं? आपकी पार्टी इनके लिए क्या कर रही है? जो हमारे मजदूर, किसान भाई और प्रवासी मजदूर जो वापस हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग लौट करके वापस आए, हम लोग उनसे जाकर के मिलने का काम कर रहे हैं और उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं, उनका नाम, फ़ोन नंबर लिख रहे हैं और हम लोग माननीय प्रियंका गांधी जी को उन लोगों को अवगत करा रहे हैं कि हमारे कानपुर नगर ग्रामीण में अब तक इतने हज़ार लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं और हमारी पार्टी इनके लिए पूरा सहयोग करने का काम करेगी और आगे जो भी हमारे नेता रणनीति बताएंगे और उनको सहायता पहुंचाने के लिए किस तरह से उनको मदद की जाए। क्या अभी तक कोई प्रदेश स्तर से या इंडिया राहुल जी के स्तर से कोई मदद इन लोगों की आई यहाँ तक? अभी हम लोग जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और उनके बारे में हालचाल ले रहे हैं। हम लोगों ने उनको अवगत कराया है राष्ट्रीय स्तर नेताओं को और उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि हम इसमें जल्दी कुछ ना कुछ फैसला लेकर के और लोगों को मदद करने का काम करेंगे। कि आपका नाम तो खैर अब ग्रामीण ही नहीं, शहर स्तर पे भी लोग काफ़ी अच्छे से जानने लगे हैं। लोग जानते हैं कि एक नेत्री आई हैं जो काम कर रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी जो है कि एक धारणा सी जनता में बन गई है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो अपने जो छोटे स्तर का नेता है उसके लिए नहीं खड़ी होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती? क्या ये प्रदेश सरकार का डर है या ये मुकदमों का डर है? किस तरह का डर है इनके दिलों में बैठा हुआ है? हमारे ज़मीनी स्तर पर जो काम करने वाले कांग्रेस के सिपाही हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का डर नहीं है और ना ही हम लोग डरते हैं कि ये योगी सरकार हमारे खिलाफ मुकदमा लिखेगी या हमको गिरफ्तार करेगी। अगर उसको हिम्मत है तो हम काम कर रहे हैं ज़मीन स्तर पर और काम करते रहेंगे, हमको गिरफ्तार करके दिखाए। हमारे कांग्रेस के सिपाही बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं और लोगों तक मदद कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से मदद करते रहेंगे और कांग्रेस को हम लोग ज़मीनी स्तर पर उसको मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। और आगे आपका भविष्य में क्या इरादा? कोई चुनाव लड़ने का है, एमपी का, विधायक का, किस तरह का कोई इरादा है आपके दिल में? अभी तो हमको हमारी नेता माननीय प्रियंका जी और माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने हम पे भरोसा करके हमको जो संगठन बनाने की और इस ज़िले को मजबूत करने की जिम्मेदारी है, वो मैं पहले प्राथमिकता देती हूँ। बाकी ऊपर से जो हमारे नेता निर्देशित करेंगे हम उस पर काम करने का विचार करेंगे। आपने अभी सुना कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष उषा कोरी जी को, इनके जो विचार हैं इन्होंने जनता के बीच में रखे। तो भैया आपका नाम? स्वामीनाथ गिरी।
स्वामीनाथ जी, ये बताइए, ये जो उषा जी ने जैसे कि अभी सब बताया, ज़मीनी स्तर पे आप लोग जुड़े हुए हैं, लल्लू जी के लिए आप किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं? जैसे कि हमारी दीदी ने बताया, उषा रानी कोरी जी ने, नगर ग्रामीण अध्यक्ष, कि लल्लू जी के लिए हम लोग जो है ये डेली जो लंच पैकेट जो 6 तारीख से लेकर 12 तारीख के हम लोग वितरण कर रहे हैं लंच पैकेट। इस लंच पैकेट के दौरान हम लोग अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम जो ये लंच पैकेट का वितरण कर रहे हैं ये लल्लू जी की रिहाई को लेके ही है। जब तक लल्लू जी हमारे जेल से नहीं रिहा होते तब तक हम लोग ये कार्यकर्ता इस टाइम तो काफ़ी जोश में है, और लॉकडाउन लगे होने की वजह से, दफ़ा 44 लगे होने की वजह से ये थोड़ा सा बंधे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो जोश बता रहा है कि लॉकडाउन अगर ना होता या ये हटेगा तो आप काफ़ी लंबे स्तर पे आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार हैं। आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज़, सच आप तक।